आज जब मैं अपनी बहन के घर गई तो मैंने देखा कि मेरी बहन आटे की लोई को कद्दूकस की मदद से कद्दूकस कर रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया कि अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हो? इस तरीके से आटे की लोई को भला कोई कद्दूकस करता है क्या? उसने बोला कि अरे मैं कद्दूकस नहीं कर रही हूँ। उसने बोला कि चलो मैं तुम्हें पूरी प्रक्रिया बताती हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताओ क्या कर रही हो? तो मैंने देखा कि उसने एक परात में आटा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा उसने जो ऑयल होता है वो डाल दिया और इसी के साथ में इन सारी चीज़ों को जो है उसने अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भला अब क्या करने वाली हो? तो उसने बोला कि अभी तुम रुको, थोड़ी देर तुम बैठो, तुम थक गई होगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो देखना है कि आप ये क्या कर रही हो। देखते ही देखते मेरी बहन ने यहाँ पर आटे को अच्छे से गूंथना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने तो यहाँ पर आटे को गूंथना शुरू कर दिया है। तो उसने बोला कि हाँ, हमें आटा ही गूंथना है। तो मैंने देखा कि उसने एक प्लेट ली और उसमें आटा रखा और आटे की उसने धीरे धीरे करके लोइयाँ बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम करने क्या वाली हो। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बहन क्या करने वाली है? और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सुखीला जी को झारखंड से। तो कुछ इस तरीके से एक एक करके मेरी दीदी ने जो है वो लोइयाँ बनाना शुरू कर दिया और मैंने पूछा कि अरे अब तो बता दो कि इसका करना क्या है। तो उसने बोला कि बस एक बार मुझे इन सारी को जो लोई है ना उनको बना लेने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि इनका करना क्या है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अब तो लोई भी बन चुकी है और ये अब आप कद्दूकस क्यों ले आई हो, इससे क्या होने वाला है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसने बताया कि ये जो बड़े वाले जो क्या बोलते हो यार आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा, इस पे है ना अच्छे से ऑयल लगा लेना है। मैंने कहा इन पे भला, इस पे कद्दूकस पे क्यों, इनकी जाली पे क्यों ऑयल लगाना है? तो उसने बोला कि अभी बताती हूँ, बस मुझे एक बार एक प्लेट को भी लाने दो और उस पे भी जो ऑयल है वो लगा लेने दो। मैंने देखा कि मेरी दीदी ने इन सब पे अच्छे से ऑयल लगा लिया है। फिर मैंने कहा कि अब बताओगी भी या पहेलियाँ ही बुझाती रहोगी? तो उसने बोला कि हाँ, अब इस आटे की जो लोई को है उसे हमें ले लेना है। मैंने कहा हाँ, लेके अब क्या करना है? तो उसने बोला कि अब इस पे है ना हमें अच्छे से प्रेस करना है। मैंने कहा प्रेस करने से भला क्या होगा? तो उसने बोला कि तुम रुको, अभी देखना, मैं सारी चीज़ें तुम्हें अभी ही दिखा दूंगी और तुम खुद ही समझ जाओगी। तो मैंने देखा कि उसने आटे की जो लोई जो ली थी उसको अच्छे से प्रेस किया और इसी के साथ में मैंने देखा कि उस पे बहुत ही अच्छा सा और सुंदर सा डिज़ाइन बन गया। मैंने कहा कि हाँ, इससे क्या होगा? तो उसने बोला कि इससे ये होगा कि ये जब भी हम पूड़ियाँ बनाएंगे तो एक तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाएगी, दूसरे ये जो डिज़ाइन वाली पूड़ियाँ होती है ना वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती, तो बच्चे बिना नाटक करे ही आराम से खा लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें दो चार चीज़ें जैसे कि अजवाइन भी डाल सकते हो या फिर मसाले पूरी अगर बनाते हो तो उस तरीके से भी आप इसमें ढेर सारी चीज़ें डालकर बना सकते हो, उससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन आएंगे। फ़िलहाल तो मेरी दीदी ने यहाँ पर प्लेन जो है पूरी बनाई है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है। तो आप इस तरीके से पतली जो पूरी की लेयर है वो भी बना सकते हैं। तो मेरी दीदी ने यहाँ पर मुझे दिखाने के लिए पूरी को अच्छे से फ्राई कर दिया और ये वाली जो पूरी है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी और ये पूरी फूली फूली हुई लग रही थी और जब ये बनकर तैयार हुई तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी पूरी और मन कर रहा था कि बस इसको तो अभी खा लूँ। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी ये पूरी कितनी ज़्यादा सुंदर डिज़ाइनदार है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और आप भी अपने घर पर इस तरीके से पूरी बना सकते हैं। बाय बाय।